Hey guys, welcome back to the channel. So in this video, we will going to compare the CUET and NIMSET syllabus 2025 and also take overview of both exams syllabus. Okay. So first exam is CUET. This is MCA entrance exam. Okay, CUET PG and NIMSET is a NIT MCA entrance exam. Okay, यानी आप अगर NIMSET देते हो तो आपको NIT कॉलेजेस में MCA करने के लिए चांस मिलते हैं और अगर CUET देते हो तो कौन से भी कॉलेज में आपको चांस मिलता है जो सीयूईटी कॉलेज सीयूईटी एग्जाम कंडक्ट करते हैं उन कॉलेज में। ओके, ज्यादातर अच्छे कॉलेज में ही ऑटोनॉमस कॉलेज में ही आपको चांस मिलता है। ओके, सो लेट्स टेक अ ओवरव्यू ऑफ सिलेबस। सबसे पहले जो कॉमन टॉपिक है दोनों सिलेबस में वो देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन है हमारा मैथमेटिक्स सेक्शन। ओके, सो मैथमेटिक्स सेक्शन में देखो अलजेब्रा है दोनों में। उसमें फर्स्ट है लॉगरिदमिक, यहाँ पे भी लॉगरिदमिक है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्रोग्रेशन है, यहाँ पे भी प्रोग्रेशन है। देन डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट है। ओके, देन मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी मैट्रिक्स है। देन सेट थ्योरी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक नहीं। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ सीयूईटी में आपको स्टैटिस्टिक करना पड़ेगा एंड निमसेट में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बाइनोमियल थ्योरम, ये दो चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। सो इतना कुछ डिफरेंस नहीं, यानी कि 90% तो सेम है। देन ट्रिगो देखो, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में निमसेट सीयूईटी में आपका ट्रिगो नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। निमसेट में आपको ट्रिगो पढ़ना पड़ेगा। ओके, देन कैलकुलस में देखो मैथमेटिक्स में फंक्शन पढ़ना है दोनों में। देन लिमिट्स, देन कंटिन्यूटी, ओके, देन डिफरेंशिएबिलिटी, then differentiation, then application of derivative, then indefinite integral, okay, then definite integral, then area under curve, डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कैलकुलस का सिलेबस 100% सेम है। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबका सब सेम ही है। देखो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ओके, 100% सेम है। देन निमसेट में दो टॉपिक और ऐड होते हैं, वेक्टर अलजेब्रा एंड स्टैटिस्टिक। ओके, जो कि ऊपर बताया, यहाँ पे देखो। ओके, स्टैटिस्टिक आपको सीयूईटी में भी पढ़ना है और निमसेट में भी पढ़ना है। ओके, देन रीजनिंग सेक्शन देखो, जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग है उसमें रीजनिंग तो इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीयूईटी में नहीं है, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड निमसेट में पढ़ना पड़ेगा। सो एचसीएफ एंड एलसीएम में रेशियो प्रोपोर्शन लाइक सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे निमसेट के लिए। देन लॉजिकल रीजनिंग देखो निमसेट में भी है और सीयूईटी में भी है। दोनों का सिलेबस सिंपली ज्योमेट्रिकल डिजाइन एंड आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग है, यहाँ पे रिलेटेड लेटर्स, यहाँ पे ब्लड रिलेशन है। ओके, यानी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर डिफरेंट। ओके, देन कंप्यूटर सेक्शन देखो, कंप्यूटर सेक्शन में सीयूईटी में ज्यादा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ओके, सो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक है एंड निमसेट में आपको कंप्यूटर सेक्शन में बेसिक्स होते हैं, ओनली कंप्यूटर बेसिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि 10 ही क्वेश्चंस होते हैं शायद कंप्यूटर के। देन सीपीयू, देन इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड देन कंप्यूटर मेमोरी, सिंपल टॉपिक है। देन आपको डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ना पड़ता है एंड आपको निमसेट में डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ना पड़ता है कंप्यूटर सेक्शन में। ओके, सो सीयूईटी में आपका कंप्यूटर का सिलेबस ज्यादा है। ओके, देन यहाँ पे अगेन डिजिटल फंडामेंटल भी पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, बाइनरी अरिथमेटिक एंड ट्रूथ टेबल्स जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ते हो सिंपली। ओके, देन इंग्लिश सेक्शन, एक सेक्शन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है नेम सेट में, उसमें हमें इंग्लिश बेसिक्स होता है। ओके, ग्रामर वगैरह। सो बेसिकली क्या है ना, सीयूईटी में आपको सब्जेक्ट पढ़ने, एक तो मैथमेटिक्स, देन रीजनिंग, ओके, देन कंप्यूटर एंड ओके कंप्यूटर, 3 सब्जेक्ट है आपको सीयूईटी में एंड आपको नीम सेट में है। एक तो मैथमेटिक्स है, देन उसके बाद आपका रीजनिंग है। ओके, रीजनिंग के बाद आपका कंप्यूटर है एंड देन इंग्लिश है, यानी कि 4 सब्जेक्ट्स थे टोटल। ओके, सो यहाँ पे हमने सिलेबस तो कंपेयर कर लिया। मोस्टली मैथमेटिक्स का सिलेबस 70 to 80% सेम है। देन रीजनिंग का और कंप्यूटर का सिलेबस 30-40% ही सेम है। ओके, सो आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो आप दोनों की एक साथ कर सकते हो, लेकिन आपका सिर्फ 60% स्टडी होगा अगर आप सिलेबस चेक करते हो तो। आपको क्या, आपको सीयूईटी में ज्यादा कंप्यूटर का स्टडी करना पड़ेगा। अगर मैथमेटिक्स आप दोनों के लिए एक ही पढ़ते हो, यानी अगर आप सिर्फ सीयूईटी का मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आपके नीम सेट की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो जाएगी। ओके, या फिर नीम सेट का पढ़ते हो तो सीयूईटी की प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, दोनों में से एक ही करो। यानी कि अगर आप
एक ही सिलेबस देखते हो, सिर्फ आपको इंग्लिश, अगर आप निम सेट का सिलेबस स्टडी करते हो तो आपकी मोस्ट ऑफ 60 to 70% सीयूईटी की प्रिपरेशन हो जाएगी, सिर्फ आपको कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स के थोड़े टॉपिक्स बढ़ाने पड़ेंगे. ओके, so that's it. Okay, if you have any doubt regarding syllabus and any academics doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. This PDF will available on our Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.